उदयपुर में फ्लाईओवर उद्घाटन पर बवाल। एनएसयूआई और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने। मारपीट के बाद मचा हड़कंप। आपको बता दें, उदयपुर शहर के भुवाणा से प्रताप नगर तक बने गए फ्लाईओवर और रोड लाइट सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट का उद्घाटन सोमवार को हंगामे में बदल गया। कार्यक्रम में पहुंचे यूडीएस मंत्री जब्बर सिंह और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच माहौल शुरू में उत्साहपूर्ण था, लेकिन कुछ ही देर में यह उद्घाटन विवादों में घिर गया। जानकारी के मुताबिक जब मंच पर रिबन काटने की तैयारी चल रही थी, तभी अचानक एनएसयूआई के कार्यकर्ता अरमान जैन और अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने काले झंडे लहराते हुए मंत्री का विरोध किया और आरोप लगाया कि उद्घाटन पट्टिका पर शहीद अभिनव नागोरी का नाम शामिल नहीं किया गया है। विरोध के बीच नारेबाजी तेज हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भाजपा कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के कुछ सदस्यों से हाथापाई कर दी। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग चारों ओर भागने लगे। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर हालात को काबू में किया और 3 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस मामले में जांच में जुटी है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिन पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एनएसयूआई का कहना है कि उनका विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण था, जबकि भाजपा का आरोप है कि विपक्ष ने जानबूझकर उद्घाटन समारोह को बिगाड़ने की कोशिश की। ट्रैफिक को रुकवा दो यार। अरे आप क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? ये चौराया अभिनव नागोरी जी के नाम पे था, जो नेवी के पायलट थे। हाँ, इसमें उनका पट्टी पे नाम हटा दिया गया है। उनके पिताजी है। हाँ, हमारे पास प्रूफ है। यूडीए ने उनके नाम पे अलॉट करा है इस रोड को। इस पट्टी पे उनका क्या नाम है? ये पूरा नेवी के सैनिक समाज का अपमान हो रहा है। उनके क्या नाम है? जिन अधिकारियों से गलती हुई है, मंत्री जी को उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम है? अरमान जैन है, यूथ कांग्रेस में राष्ट्र सचिव, पर सेना का अपमान हो रहा है। ये बात रखने से रोक रहे हैं, हम पे हाथापाई कर रहे हैं। ये हम पे हाथापाई कर रहे हैं। हम सेना की बात रख रहे हैं। सेना की बात रख रहे हैं। शहीदों के साथ पूरा सैनिक शहीदों के साथ अपमान नहीं सहेंगे। मंत्री जी को शहीदों के साथ अपमान नहीं सहेंगे। शहीदों का अपमान करके सारे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये अधिकारियों पर कार्रवाई लोगों ने ये चौराहे पे उस सैनिक का जो शहीद है, जिसने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी, अभिनव नागोरी। अभिनव नागोरी जी नाम है। ये भी अगर सैनिकों का अपमान करके ऐसे कार्यक्रम करना चाहती है तो पूरा देश देख रहा है। वो देंगे। मंत्री खर्रा मुर्दाबाद, मंत्री खर्रा मुर्दाबाद, मंत्री खर्रा मुर्दाबाद, मंत्री खर्रा मुर्दाबाद, मंत्री खर्रा मुर्दाबाद। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने झीलों की नगरी उदयपुर और विशेष रूप से हमारे देशी विदेशी सैलानियों की पसंदीदा जगह उसकी सड़क पे लाइटें लगाकर जिसका सौंदर्यीकरण किया है। इस सौंदर्यीकरण की वजह से जो भी देशी विदेशी सैलानी पर्यटक उदयपुर आएंगे, यहाँ की इस रोड की रोशनी की खूबसूरती देखकर निश्चित रूप से उनका मन प्रफुल्लित होगा, तो वो अपने बाकी साथियों को भी उदयपुर घूमने के लिए प्रेरित करेंगे और इस प्रकार झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटकों की आवाजाही तेजी से बढ़ेगी, जो उदयपुर के निवासियों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगी। इसके लिए मैं उदयपुर विकास प्राधिकरण और उसके जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक शानदार काम इस उदयपुर के बाईपास पे किया। ठीक, पर अभी जो शहीद के लिए इस तरह का नाम पट्टिका से नहीं है, किया अब देखिए शहीद का क्या मामला है, आप पूरी बात मेरे संज्ञान में लाएंगे तो शहीदों के प्रति हमारा सम्मान है। और जैसा सभी देशवासियों को अच्छी तरह से पता है कि श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो कालखंड जब वास्तव में हमारे सेना और अर्धसैनिक बल के जवानों को उनके बलिदान पर पूर्ण राज के सम्मान
प्रदान किया जाने लगा और आज उसके बाद देश के हमारे किसानों में और युवाओं में हमारे बलिदानी जांबाज जवानों के प्रति जो श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हमारे सेना और सैनिक बलों के जांबाज जवानों के उत्साह को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहा है। और उसी का सुखद परिणाम अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में एक ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने जिस प्रकार के अदम्य साहस के साथ ऑपरेशन सिंदूर को पूरा किया, उसमें पूरे दुनिया ने देखा है। अगर शहीदों के प्रति यहाँ के किसी के कोई आपत्ति है तो सुबह आराम से सर्किट हाउस में आकर मिले और कोई वाजिब बात होगी तो हम उसको सकारात्मक रूप से विचार करके सकारात्मक निर्णय ले लेंगे। देखियो भैया, हम तो गांव में पैदा हुए हैं, बहुत कालिक देखी है, इसलिए हम पे काले झंडों का तो कोई असर होता नहीं। हाँ, कोई व्यक्ति शालीनता से अपनी सकारात्मक बात हम तक पहुंचाता है तो उसका असर हम पे 100% होता है। अगर कोई अनावश्यक हुल्लड़ करके हम पे किसी प्रकार का दबाव बनाना चाहे तो हम न आज बर्दाश्त करते हैं, न पहले बर्दाश्त करते थे, ना आगे। सर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फायर सिस्टम की जो बात आप इतनी मजबूत से पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन आज एसएमएस में जो घटना हुई उसको लेकर आप देखिए, अभी हमने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया है और निश्चित रूप से जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में जो दर्दनाक हादसा हुआ वो बहुत ही दुखद था और भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हो, इसको लेकर हमसे जितना कुछ बनेगा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सवाई मान सिंह अस्पताल के हादसे के क्या कारण रहे, क्या कारण नहीं रहे, इसके लिए उच्च जांच समिति बना दी गई है और उम्मीद करेंगे जल्द ही उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हो, इसके लिए जांच समिति जो भी सुझाव देगी राजस्थान सरकार उन पर पूरी गंभीरता से विचार करके उनको अमल में लाया जाए। गोविंद सिंह जी डोटासरा बार बार केंद्र को लेकर खर्रा जी से तारीखी बताते हैं, चुनाव होंगे या नहीं होंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से राजस्थान प्रदेश के नगरीय निकायों में रहने वाले सभी नागरिकों से और मतदाताओं से ये बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार के स्तर पर नगर निकायों का पुनर्गठन था, उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। हमने वार्डों का पुनर्सीमांकन कर किया, पुनर्गठन किया, उसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। स्वायत्त शासन विभाग और राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव के तहत कभी भी चुनाव कराने को तैयार है। अब 2 काम होने बाकी है, 3 काम बाकी है। एक, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग नगर निकायों के पिछड़े वर्ग की आबादी के आंकड़े उपलब्ध करवाएगा और आंकड़े उपलब्ध होते ही हम 1 सप्ताह के अंदर अंदर आरक्षण की लॉटरी निकाल देंगे और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग अगर मतदाता सूची तैयार कर चुका होगा तो हम राज्य निर्वाचन आयोग से राज्य सरकार ये अनुरोध करेगी कि वो एक किसी भी उचित तारीख पर राज्य के 309 नगर निकायों के एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव करवा दे। जहां तक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य निर्वाचन आयोग के कामों के बारे में मामला है, राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले दिनों मतदाता सूची का एक कार्यक्रम घोषित कर दिया था। जल्दबाजी में उसने पुराने सीमांकन के आधार पर मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया। अब नए राज्य निर्वाचन आयुक्त जो आए हैं उनके संज्ञान में ये बात आने पर वो नए सिरे से नए परिसीमन के आधार पर मतदाता सूची तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं और सामान्यतः उनका ये मानना है कि मतदाता सूची तैयार करने में 2 से ढाई महीने लगेंगे। और अभी पिछले महीने राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग का भी ये मानना था कि उन्हें राजस्थान के नगर निकायों के अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के आंकड़े एकत्रित करने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा और इन दोनों संस्थाओं की ये अवधि दिसंबर में पूरी होती है। जैसे ही ये अवधि पूरी होकर वो आंकड़े उपलब्ध करवा देंगे, हम 1 सप्ताह में आरक्षण की लॉटरी निकाल कर राज्य निर्वाचन आयोग को अनुरोध कर देंगे
और अगर वो देरी करेंगे तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। ये चौराहे पे उस सैनिक का जो शहीद है जिसने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करी, अभिनव नागौरी नाम है उनका अपमान करके बीजेपी अगर सैनिकों का अपमान करके ऐसे कार्यक्रम करना चाहती है तो पूरा देश देख रहा है और ये हम नहीं होने देंगे। मंत्री खर्रा मुर्दाबाद, मंत्री खर्रा मुर्दाबाद, मंत्री खर्रा मुर्दाबाद, मंत्री खर्रा मुर्दाबाद, मंत्री खर्रा मुर्दाबाद। जो भी अधिकारी लिमिटेड कार्रवाई की जाए।